बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है, उन चीज़ों की निशानदही इस वीडियो में करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाइएगा। सबसे पहले रोज़े की तारीफ़ समाअत फरमा ले। रोज़ा नाम है मुसलमान का बानियत इबादत सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अमल ज़ौजियत से क़स्दन रुकने का नाम रोज़ा है। तो ये रोज़े की तारीफ़ बयान की गई। तो अगर रोज़े की हालत में इंसान क़स्दन जो है ये काम कर लेगा तो इससे इंसान का रोज़ा टूट जाएगा। तो रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स खा पी ले तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। उर्फ़ आम में लोग मालूम करते हैं कि भाई रोज़े की हालत में मैंने फ़लाँ चीज़ खा ली थी, रोज़ा टूटा या नहीं। तो हमने ये देखना है कि रोज़ेदार होना उसे याद था या नहीं। यानी रोज़ेदार होना याद था तो इसने जाहिर सी बात है क़स्दन ये काम किया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और अगर उसे रोज़ेदार होना याद ही नहीं है, भूले से इंसान जैसे रमज़ान के अलावा इन दिनों इस टाइम खा पी रहा होता है तो लिहाजा भूले से उसने खाया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। आँख में दवाई डालने के हवाले से लोग मालूम करते हैं रोज़े की हालत में आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो याद रखें रोज़े की हालत में आँख में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता कान में अगर इंसान दवाई डालता है और कान का पर्दा इंसान का सलामत है तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो दमे के मरीज़ होते हैं जिन्हें सांस की प्रॉब्लम होती है तो वो इनहेलर इस्तेमाल करते हैं जिसे पम्प भी कहा जाता है। इसमें एक लिक्विड होता है तो वो उस लिक्विड को सांस के ज़रिए से खींचते हैं नाक से तो उन्हें एक सुकून सा मिलता है, सांस गोया के इनकी बहाल हो जाती है। तो लिहाजा अगर रोज़े की हालत में वो पम्प इनहेलर इस्तेमाल करेंगे इससे रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में अगर इंसान जो है क़स्दन क़े करेगा और वो भी मुँह भर हो तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन उमूमन होता ऐसा नहीं है, खुद ब खुद इंसान का जी मतला रहा होता है तो उससे इंसान जो है क़े हो जाती है, उसे उल्टी हो जाती है। तो लोग परेशान होते हैं कि भाई मैंने रोज़े की हालत में उल्टी कर दी तो इससे मेरा रोज़ा टूट गया। एक दफ़ा ऐसे ही मसला हमारे सामने आया कि एक शख्स को रोज़े की हालत में क़े हो गई और उसने सोचा कि मेरा रोज़ा टूट गया। अब उसने कुछ खा पी लिया और उस खा पी लेने के बाद हमसे मसला मालूम कर रहा है कि भाई रोज़े की हालत में मेरे क्या हो गई थी, रोज़ा टूट गया था, मैंने खा पी लिया, गुनाहगार तो नहीं होऊंगा। तो भाई आप ज़रा गौर तो कीजिए, रोज़े की हालत में क़े हो जाने पर खुद ब खुद रोज़ा टूटता कब है? जब रोज़ा टूटा ही नहीं तो आपने खाना पीना नहीं था। लेकिन जब आपने खा पी लिया कुछ तो अब आपका रोज़ा टूट गया। तो अब आपने अल्लाह के हुज़ूर तौबा भी करनी होगी और इस रोज़े की क़ज़ा भी करनी होगी। तो हमने इस मसले को वाज़े कर दिया कि रोज़े की हालत में इंसान अगर क़स्दन क़े करेगा और वो भी मुँह भर हो तो उससे रोज़ा टूटेगा। लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं, खुद ब खुद क़े होती है और ख़ुद ब खुद क़े होने से रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह देखें अगरबत्ती अगर सुलग रही है, जैसे उमूमन हमारे यहाँ फातिहा खानी के वक्त अगरबत्ती जलाई जाती है घरों में, तो अगर अगरबत्ती का धुआं इंसान के सांस के ज़रिए मैदे में जा रहा है इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो गर्द व गुबार भी तो हमारे मैदे में जा रहा है, धूल मट्टी है। इसी तरह चक्की पे काम करने वालों के जो चीज़ें पीसी जा रही होती है, मसाला जात वगैरह, उनका जो मज़ा होता है या उनका सांस के ज़रिए वो मसाला जात भी तो मैदे में जा रहे होते, तो इससे जाहिर सी बात है रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, एक सूरत उलमा ने ये बयान की है कि अगर कोई अगरबत्ती जैसे सुलग रही है यानी जल रही है उसके पास जाकर ऐसे क़स्दन सांस के जरिए इस तरह खींचेगा तो इससे रोज़ा ज़रूर टूट जाएगा। लेकिन उमूमन ऐसा कोई करता नहीं। रोज़े की हालत में लोग मालूम करते हैं जो थूक बार बार लोग निकाल रहे होते हैं, लोग समझते हैं कि हम थूक अगर निकल लेंगे तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इससे रोज़ा नहीं टूटता है। आप परेशान नहीं हुआ करें, बार बार थूकने की मशक्क़त में मुब्तला ना हो। तो ये थूक वाला मसला इस तरह बयान किया गया कि अगर हथेली पर थूकने के बाद अगर इंसान उसे निगल लेगा, उसे चाट लेगा तो शरई एतबार से इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन उमूमन ऐसा होता नहीं, कोई पागल ही होगा जो ये काम करेगा, तो समझदार बंदा कभी भी ये काम नहीं कर सकता। तो लिहाजा आप बार बार रोज़े की हालत में थूकने की जो मशक्क़त है इससे अपने आप को बचाया करें, परेशान नहीं हुआ करें। हाँ, बहुत सारा थूक आप जमा कर लेने के बाद निकलेंगे तो ये मना है, इसे शरीयत मुताहरा पसंद नहीं करती। इसी तरह रोज़े की हालत में इंसान जो है अपने ऊपर जो है गुस्ल क़स्दन फ़र्ज़ कर लेगा तो इससे भी रोज़ा जो है इंसान का टूट जाएगा। और अगर ख़ुद ब खुद रोज़े की हालत में एहतलाम हुआ तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जो मसाइल रोज़े के हवाले से
टूटने के हवाले से जो है इस वीडियो में हमने कोशिश की, हमारे जहन में थे, हमने आपके सामने बयान किया। अगर आपने कोई भी मसला रोज़े के हवाले से आपने मालूम करना, नीचे कमेंट्स में आप हमसे मालूम कर सकते हैं, हम आपके सामने ज़रूर बयान करेंगे। इंजेक्शन के हवाले से भी लोग मालूम करते हैं, इंजेक्शन लगवाने से याद रखें रोज़ा नहीं टूटता, मुफ्ता भी कौल यही है, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि रोज़े की हालत में आप इंजेक्शन लगाए बगैर जो है रोज़ा आसानी से मुकम्मल कर लेते हैं तो आप मुकम्मल कर लें। और अगर रोज़े की हालत में आपके लिए जो है इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो गया, मुकम्मल नहीं होगा, तो लिहाजा अब आप ऐसी सूरत में रोज़ा इंजेक्शन जो है लगवा लें। आपका रोज़ा दोनों सूरतों में नहीं टूटना था, लेकिन बेहतर यही हमने आपके सामने बयान किया कि अगर इंजेक्शन लगवाए बगैर रोज़ा मुकम्मल करना आसान है आपके लिए तो आप इंजेक्शन लगवाए बगैर रोज़ा मुकम्मल कर लें, लेकिन अगर इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है तो अब आप ऐसी सूरत में लगवा लें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रहमतों बरकतों वाला महीना चल रहा है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपकी और हमारी मगफिरत फरमाए, हम सब के घरों में अल्लाह पाक अपनी खूब खूब रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, हमारे घरों में अल्लाह पाक खुशहालियाँ पैदा फरमाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।